12 राज्य हैं जहां पर कल से एसआईआर शुरू होने वाला है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यूनियन टेरिटरी, स्टेट छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। आज अपने इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो एसआईआर से जुड़ी हुई जानकारी है। एसआईआर क्या है? बहुत से लोगों को ये भ्रम है कि एसआईआर का जब सर्वे होगा तो उनके वोटर लिस्ट से नाम काट दिए जाएंगे, उनसे वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। इस तरीके का जो भ्रम लोगों के अंदर में है, उस भ्रम को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब आपके घर पर बीएलओ आएगा और वो आपसे जब जानकारी मांगेगा तो आपको क्या-क्या दस्तावेज उनको दिखाने हैं, वो तमाम तरह की जो जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको इसी तरीके से सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी, सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों की जानकारी, नियमों में संशोधन की जानकारी, ये तमाम चीजें जो है आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो एसआईआर क्या है? एसआईआर पिछले कुछ दिनों पहले बिहार में जो है चुनाव आयोग के द्वारा इस सर्वे किया गया था। उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में कल यानी मंगलवार से एसआईआर का सर्वे लागू होने वाला है। इसमें एसआईआर में एक्चुअल में होता क्या है, एसआईआर है क्या और इसमें क्या होगा, ये सारी जानकारी मैं आपको इसमें देने वाला हूं। एसआईआर का जब सर्वे होगा तो इसमें वोटर लिस्ट का अपडेशन किया जाएगा, नए जो मतदाता है उनको जोड़ा जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका वोटर लिस्ट में किसी तरीके से नाम में कोई करेक्शन है तो उसे भी सुधारा जाएगा। और इसमें जो है जिन लोगों का नाम है, जो सही तरीके से नाम जुड़े हुए हैं, एक ही स्थान पर उनके नाम है, उनके नाम रहेंगे। गलत तरीके से अगर किसी का नाम जुड़ा होगा उन नामों को काटा जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि जैसे कई बार क्या होता है कि आपने जैसे आप किसी दूसरे शहर में रहते थे या किसी वार्ड में रहते थे, आपने अपना किराए के मकान में आप रहते थे और आपने मकान अपना बदल लिया, आपका वोटर आईडी बना हुआ है और आपने किसी दूसरे शहर या दूसरे किसी वार्ड में जाकर के एक नया वोटर आईडी कार्ड बना लिया बिना नाम कटाए। कारण से ये एसआईआर किया जा रहा है। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि एसआईआर के माध्यम से आपके नाम को काटा जाएगा या आपको वोट देने के अधिकार को आपको वंचित कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ जो है एक प्रक्रिया है चुनाव आयोग की। इसमें वोटर लिस्ट का अपडेट किया जाता है। जैसे किसी की मृत्यु हो गई है, उनके नाम अभी भी है, तो ऐसे लोगों के नाम को काटे जाएंगे। अब इसमें दस्तावेज जो है वो क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या-क्या दस्तावेज आपको दिखाने होंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। आप एकदम ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि क्या दस्तावेज आपको दिखाना है, तो फिर आपको जो है दस्तावेज उस समय ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे, आपको मैं बताऊंगा कि क्या-क्या दस्तावेज आपको दिखाने हैं। मान लीजिए जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है, तो हर सरकारी कर्मचारी को डिपार्टमेंट जो होता है वो एक पहचान पत्र आईडी बना करके देता है। वो जो आईडी है उसको आप दिखा करके जो है एसआईआर अपना करा सकते हैं। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1987 से पहले किसी बैंक या कोई संस्था या कोई डाकघर या एलआईसी में की तरफ से अगर उसको किसी तरीके का कोई प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो वो उस प्रमाण पत्र को भी जो है एसआईआर के सर्वे में दिखा सकता है। सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ये भी आप दिखा सकते हैं। स्थानीय जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो आप दिखा सकते हैं। वन अधिकार पट्टा अगर आपके पास में है वो आप दिखा सकते हैं। अगर आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, वो भी आप उसको भी दिखा सकते हैं। वो भी जो है एसआईआर में मान्य है। वो दस्तावेज के आधार पर भी जो है आपका एसआईआर हो जाएगा। और सरकार के द्वारा किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा पहचान प्रमाण पत्र जो आपके पास हो, वो भी आप दिखा सकते हैं सर्वे में। ये तमाम जो दस्तावेज मैंने आपको बताया, ये सब दस्तावेज अगर इसमें से कोई भी एक दस्तावेज आपके पास में है तो वो एसआईआर के सर्वे में जब आपसे दस्तावेज मांगा जाएगा तो आप उसको दिखा सकते हैं। अब आपके घर पर जो है कौन आएगा? आपके घर में स्थानीय बीएलओ जो होते हैं वो आएंगे और वो बीएलओ आपके पास 3 बार आएंगे। अगर दस्तावेज ऐसा नहीं है कि जब वो आएंगे तो उनको देना है, अगर जरूरत होगी
तो वो खुद आपसे कहेंगे कि दस्तावेज दिखाइए, तब आपको इन दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज उनको आपको दिखाना है। अब कुछ एक उसमें क्या किस समय क्या प्रक्रिया होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है मुद्रण प्रशिक्षण जो है आपका 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक जो है वो चलेगा। इसमें आपके पास में बीएलओ जो आएंगे उस वो 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक जो है इसका इस समय में जो है 3 बार वो आपके पास में आएंगे। दूसरा जो है मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन, ये आपका जो है 9 दिसंबर 2025 को होगा। उसी तरीके से दावे और आपत्ति की जो अवधि होगी वो जो है 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक होगा। जो नोटिस और सुनवाई का जो सत्यापन होगा वो है 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक। उसी तरीके से जो अंतिम सूची जो जारी की जाएगी मतदाता सूची वो है 7 फरवरी 2026 को इसका अंतिम सूची जारी किया जाएगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग ने जो है लगभग 95% लोगों का जो है वो सर्वे कर चुका है जिनका डाटा उनके पास में उपलब्ध है। ऐसे लोगों को जो है अपना दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है और 2003 में जिन लोगों का सूची में नाम है और वर्तमान में भी उनके पास उनका नाम अगर सूची में है और वो जीवित है और उसी स्थान पर रहते हैं जिस स्थान पर वो 2003 में रहते थे, तो उनको किसी तरीके का कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो लोग 2003 में जिन लोगों का नाम था वर्तमान में उनका नाम अगर नहीं है, अगर मान लीजिए जैसे आपके परिवार में कोई बच्चा है जो आज 18 साल का हो गया या 20 साल का हो गया या 25 साल का हो गया, तो 2000 में उसका नाम तो था नहीं, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए जो है उसके जो पिता का नाम उसके वोटर आईडी लिस्ट में अगर उसके पिता का नाम होगा तो 2003 में अगर पिता का नाम है तो जैसे जन्म प्रमाण पत्र ये दस्तावेज उसको उस समय उपलब्ध कराना होगा। जैसे मैंने बताया कि क्या क्या दस्तावेज आपको लगेंगे, सारी जानकारी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो ये सारे दस्तावेज आप जो है अपना कलेक्ट करके रखिए। अगर कोई बच्चा है जिसका 18 साल या 20 साल या 25 साल की उम्र हो गई है तो उनके लिए जो है जन्म प्रमाण पत्र या फिर उनके स्कूल का मार्कशीट जिसमें पिता का नाम हो, ऐसे दस्तावेज को आप निकाल करके रखेंगे, वो दस्तावेज आपको लगेगा। ऐसे लोगों से दस्तावेज लिया जाएगा और जिनका 2023 में नाम था और अभी भी वर्तमान में उनका नाम है तो उनको किसी तरीके कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। और मैंने जैसे बताया आपको छत्तीसगढ़ में लगभग 95% लोगों का डाटा निर्वाचन आयोग के पास में मौजूद है, तो उनको किसी तरीके को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।